विधानसभा उपचुनाव बागेश्वर में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पार्वती दास कांग्रेस प्रत्याशी पार्टी के बसंत कुमार से 2810 वोटों से चुनाव जीत चुकी हैं। इस अवसर पर थराली में भाजपा मंडल थराली के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, पटाखे फोड़े और मिठाई बांटी। जीत के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनके पति स्वर्गीय चंदन रामदास के द्वारा बागेश्वर क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश में किए जा रहे चहुमुखी विकास से जनता प्रभावित है। मैं सबसे पहले तो बागेश्वर क्षेत्र की महान जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना विश्वास लगातार जैसे पिछले 4 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी पर व्यक्त करते रहे हैं, आशीर्वाद देते रहे हैं। इस बार फिर से उन्होंने आशीर्वाद दिया है। मैं पार्वती दास जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वे मातृशक्ति की जीत है। हमारी माताओं बहनों का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की तरक्की के लिए, बागेश्वर को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज उत्तराखंड का और देश का विकास हो रहा है, उस विकास को अनवरत रूप से आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। उनको उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं उन सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो स्वर्गीय चंदन रामदास जी के उस क्षेत्र के लिए सपने थे, जो उनकी आशाएं थी, जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया था, उन सभी को हम आगे बढ़ाएंगे। बागेश्वर क्षेत्र का विकास सर्वांगीण रूप से हो, यह हमारी प्राथमिकता रहेगी। विकास नगर के ग्राम पंचायत बदामावाला में ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध अतिक्रमण को लेकर हुआ विवाद। इसमें किए एक पक्ष ग्राम प्रधान नरेंद्र तोमर और क्षेत्र पंचायत सदस्य आशा चौहान ने कहा कि ग्राम पंचायत की जमीन पर एक व्यक्ति रामपाल के द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, जबकि उसका नंबर कहीं और का है, जिसको लेकर आज लेखापाल भी मौके पर आए थे और मौका मुआयना किया। आज क्षेत्रीय लेखपाल जी यहाँ आए थे, जिनकी यह रिपोर्ट लग रखी थी कि इसका सही जगह कब्जा है, तो उन्हीं के द्वारा आज बताया गया कि ये गलत जगह अतिक्रमण हो रहा है ग्राम समाज की भूमि पर। तो आज यहाँ पर जो निर्माण कार्य था वो रुकवा दिया गया। यहाँ गांव वालों की मौजूदगी में और ग्राम प्रधान और उप प्रधान और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की मदद से ग्राम सभा की जमीन पे जो अतिक्रमण हो रहा था वो रुकवा दिया। अधिकारियों द्वारा विधायकों की अवमानना को लेकर आज पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने सदन में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया। इसको लेकर मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रीतम सिंह ने कहा कि विधायक सदन में लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर निरंकुश बनी हुई है। उनके द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे कि अधिकारी भी निरंकुश होते जा रहे हैं। सदन के अंदर सम्मानित विधायक लगातार विशेषाधिकार हनन की सूचना देते रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सरकार को निर्देशित भी किया गया है, लेकिन सरकार द्वारा उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिस वजह से अधिकारी बिल्कुल निरंकुश है। और उसी कड़ी में आज विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव मेरे द्वारा सदन के अंदर रखा गया। विधानसभा अध्यक्षा जी ने उसे गंभीरता से लेते हुए चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाने का काम किया है। अब देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। सनातन धर्म पर हो रहे हमलों के बीच संसद की रेलवे स्थायी समिति के सदस्यों ने हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध मां मनसा देवी मंदिर पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की। सांसद राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता में पहुंची समिति का अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने मंदिर में स्वागत किया। संसद की रेलवे स्थायी समिति के सदस्य ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन समेत कई मामलों का अध्ययन करने उत्तराखंड पहुंचे हैं। यहाँ आप जानते हैं जो भी भारत से हरिद्वार में आता है मनसा देवी जरूर आता है। आपको शायद मैं बताना चाहूँगा जो हमारी पुरानी परंपरा है, जब भी उत्तराखंड में एंट्री होती है सर्वप्रथम मनसा देवी में दर्शन किया जाता है, क्योंकि माँ जो मनसा देवी है, जो माँ आपके मन में इच्छाएं हैं
वो पूर्ण करने वाली है। और आपने ये भी देखा होगा पहले हमारे उत्तराखंड में गाड़ियाँ घोड़े बहुत कम चलते थे, पैदल चलते थे, इसीलिए माँ का दर्शन इसीलिए होता था कि माँ जो है कोई जीव जंतु सांप आदि इसके जो भय से जो है वो दूर रहे, ऐसे कोई दुर्घटना न घटे, इसलिए माँ मनसा देवी के दर्शन बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ जो भी कार्य उत्तराखंड में होता है सबसे पहले गंगा स्नान करके मनसा देवी में आते हैं और मनसा देवी से जो है फिर अगला कार्य शुरू हो जाता है। और बाकी आज आपने देखा होगा अभी इस समय हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है करीबन 30-35 के बीच में यहाँ आए थे, सबने यहाँ पे जो है चाय नाश्ता किया और सबने यहाँ माँ भगवती के दर्शन किए और स्वागत आदि का कार्यक्रम पूर्ण हो गया। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। पूरे भारत में जितने हमारे सन्यासी हैं, जो सनातन के रक्षक है, जो सनातन की सेना है, और हमारे इस समय सबसे बड़ी एक दिक्कत पेश आ रही है। अभी हम जितने भी नागा है सभी नागा ओमकारेश्वर में एक हो जाएंगे। ओमकारेश्वर में इसलिए एक हो रही है कि जो हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है वहाँ से निमंत्रण हमें आया हुआ है कि सभी जितने सन्यासी है ओमकारेश्वर में आ जाएं, ताकि 18 को जो हमारे शंकराचार्य भगवान है उनकी मूर्ति की स्थापना है। तो सभी लोग, पूरे भारत के जितने सन्यासी हैं, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, सभी लोग वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ जो हमारे भगवान शंकराचार्य हैं उनको नमन करके, प्रणाम करके, उनकी स्थापना करके उसके बाद फिर हमारी रणनीति बनेगी। मैं जब भी हरिद्वार आता हूँ मनसा देवी का जरूर दर्शन करता हूँ। आज भी एक कार्यवश हरिद्वार आया था और मनसा देवी का दर्शन किया। बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक जगह है और देश भर के लोगों की श्रद्धा मनसा मंदिर के प्रति है। पूर्व पत्रकार और वर्तमान में हरिद्वार जिले की खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा ने प्रदेश के पत्रकारों को लेकर सदन में बड़ी मांग उठाई। उन्होंने मांग की है कि राज्य में पत्रकारों के लिए बीमा और आवास योजना लागू की जाए। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल से मैं इस बाबत सवाल लगा रहा हूं, लेकिन सरकार इसमें कोई जवाब नहीं दे रही है। साथ ही बताया कि राज्य गठन के बाद से अभी तक कितने पत्रकारों को लाभान्वित किया, इस पर भी सरकार चुप्पी साधे बैठी है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से, पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन है, आप पत्रकारों के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, आप कम से कम पत्रकारों के लिए नीति लेकर आएं, उनके लिए आवास पॉलिसी को लागू कराएं, उनकी जीवन बीमा पॉलिसी को लागू कराएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बात सुनेंगे, इन पत्रकारों की बात सुनेंगे। इसके अलावा इस सदन में मैं सुरक्षा कर्मियों से और सदन के सभी सदस्यों से और विधानसभा स्पीकर से निवेदन करना चाहता हूं कि पत्रकारों के साथ बदतमीजी ना की जाए। इस प्रांगण में उनके साथ अक्सर देखने में आता है कि धक्का मुक्की की जाती है। वो अगर जीना चढ़ जाए तो उन्हें पीछे धकेलने से लोग बाज नहीं आते। तो मैं सभी अधिकारियों से ये कहना चाहता हूं कि कृपया करके पत्रकारों के साथ अमानवीय व्यवहार बिल्कुल ना करें, सम्मानित तरीके से पेश आएं। ये विधानसभा के परिसर में अक्सर देखने को मिलता है, कहीं पर बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, कहीं पर सिक्योरिटी चेक लगा दिया जाता है पत्रकारों के लिए, और पूरा दिन वो इस प्रांगण में बैठे रहते हैं, उनके बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि उनके पानी पीने की व्यवस्था, यहाँ पंखों की व्यवस्था और बैठने के लिए उनके यहाँ व्यवस्था की जाए। ये बहुत ही ज़रूरी व्यवस्थाएं हैं और मुझे उम्मीद है कि तत्काल करी जाएंगी। और जो विधानसभा के सिक्योरिटी सुरक्षा अधिकारी हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि पत्रकारों के साथ सभ्यता से और शालीनता से पेश आएं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आज एक बार फिर सदन की कार्रवाई को सीमित करने पर सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार के पास विपक्ष के सवालों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए सरकार विपक्ष के सवालों से बचने के लिए सदन की कार्रवाई को सीमित कर रही है। देखिए, सरकार की नीयत, सरकार की मनसा सदन चलाना नहीं है, महज इसलिए कि सरकार जानती है कि जो सवाल प्रतिपक्ष करेगा उस सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। सरकार अपने को असहज महसूस कर रही है और सरकार चाहती है कि सदन की सत्रावधि कम हो, जिससे कि हम अपना शांति से बैठ सकें। लेकिन हम इनको शांति से बैठने नहीं देंगे।